सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग बैच नंबर थर्ड 10 नवंबर से शुरू हो रहा है और इस बैच का क्या डे बाय डे प्लान होगा उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए जो भी इस ग्रुप में ज्वाइन हैं, क्योंकि इसी डे बाय डे प्लान के बेसिस पे मैं आप लोगों का मेंस आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे कराऊंगा। इसमें एक भी दिन शायद डिले नहीं होगा। हाँ, कभी चूँकि इस बीच में फेस्टिवल है, दीपावली भी है, छठ पूजा है, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप अपने माइंड में ये लेकर चलेंगे कि जो आपको प्लान दिया गया है इसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक तैयार करना है। उसका जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपको लिखना है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल से डिस्कस कर देता हूँ। पहली बात तो ये समझिए कि ये जो बैच है, मेंस का मतलब होता है आपका जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड एसए डीआई, इस सारा इस बैच में आपको कवर कराया जाएगा। तो स्टार्टिंग जो सब्जेक्ट जो कर रहे हैं, सब्जेक्ट हिस्ट्री से कर रहे हैं, और जो भी सब्जेक्ट चलेगा सब्जेक्ट के साथ ही साथ आपको निबंध लिखने के लिए और करंट अफेयर्स तो कॉमन है। करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डे पे ऐसा कुछ मिलता रहेगा। हाँ, लेकिन एक सब्जेक्ट भी करेंगे हम लोग, निबंध भी करेंगे और करंट अफेयर्स भी करेंगे। इससे ये होगा कि आपका कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। तो 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में आर्ट एंड कल्चर टॉपिक चलेगा, जिसमें कि मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, पटना और गुप्ता आर्ट जो है उसको कवर करेंगे। फिर इसी बीच में आपको G20 का टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। हालांकि मेरा जो नोट्स होगा वो पीटी और मेंस दोनों के पर्पज़ से होता है, लेकिन हाँ अभी तत्काल हम लोग मेंस के लेवल पे उसको करेंगे। बाकी इसी बीच में आपको एक एसे लिखने के लिए दिया जाएगा। तो 10 से लेकर 14 नवंबर के बीच में आपको आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। इस टॉपिक से लगभग आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन और बाकी 4 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से। बाकी G20 से लगभग आपको लिखने के लिए 6 या 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दिया जाएगा और आपको एक एसे दिया जाएगा। मेरा मेनली पर्पस ये है कि आपका मेंस में जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए मेनली आपसे आंसर लिखवाया जाए। मेनली जब तक आपका आंसर राइटिंग बेहतर नहीं होगा तो आपका मेंस होने में थोड़ा दिक्कत है। फिर 15 नवंबर से लेके 18 नवंबर के बीच में 57 की क्रांति का जो टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जितना क्वेश्चन है वो कराया जाएगा। इसका पहले मैं आपको जो भी टॉपिक है उसका स्टडी मटेरियल ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा। देन कुछ कुछ जो टॉपिक है या कुछ कुछ क्वेश्चन जहां आप नहीं लिख पाएंगे या बहुत टफ है उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पर डे बेसिस पे या अल्टरनेट बेसिस पे जैसा हमको लगेगा। फिर इसी बीच में आपको वन नेशन वन इलेक्शन का करंट अफेयर्स का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन और इसका नोट्स आपको दिया जाएगा। फिर एक ऐसे लिखने, और ऐसे अलग अलग रहेगा, चाहे बिहार स्पेशल हो सकता है या कोई और भी अलग अलग ऐसे में कराऊंगा। बाकी डीआई का प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा। फिर 21 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में आपको जो भी जनजाति विद्रोह है और फिर जो कास्ट सेंसस जो भी काफ़ी चर्चा में बिहार में रहा है उस टॉपिक को कवर करेंगे। सारा ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। फिर 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में जो भी हमारा राष्ट्रवाद का जिस तरह से हमारे देश में विकास हुआ या जो गांधी युग है 1915 से लेकर 1947 के बीच में, और इसमें चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसमें बिहार की क्या भूमिका हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करेंगे। बाकी G7 आपको एक मेंस का टॉपिक दिया जाएगा। फिर यहाँ भी आपको एक ऐसे कराएंगे। फिर 28 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में आपको जितना भी किसान मूवमेंट है उससे जो क्वेश्चन बन सकता है मेंस का वो, बाकी वेस्टर्न एजुकेशन का, और आपको 30 नवंबर या इसमें एक दो दिन और आगे पीछे कर लेंगे गांधी नेहरू टैगोर के विचार आपका टॉपिक कराया जाएगा। तो जो टॉपिक जिस दिन है उसका आपको क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग मिल जाएगा। उसका मॉडल आंसर भी अगर आप लोग कहेंगे पहले दीजिए वो भी दे दूंगा। बाकी कई सारे क्वेश्चन का जो बहुत ही टफ है या जहां आप नहीं लिख पाएँ, स्टार्टिंग में मेरा कई सारा वीडियो आएगा कि कैसे आंसर को लिखा जाए, कैसे भूमिका लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाए, कैसे निष्कर्ष लिखा जाए। ये मैं आपको वीडियो समय समय पर प्रोवाइड करता रहूँगा। बाकी जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो 1 दिसंबर को आपको इंडियन हिस्ट्री करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, जिसमें आपको सब मिला के 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको 6 या 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से रह सकता है, बाकी 3 क्वेश्चन या जो भी है आपको करंट अफेयर्स है। फुल टेस्ट 3 घंटे का आपका ग्रुप में ही प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब ग्रुप में ही लिया जाएगा। देन जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा फिर हम लोग चलेंगे इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स और एसे और डीआई की ओर, जहाँ 2 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच आप टॉपिक देख लीजिए। अब मैं बोलूँगा नहीं, सारा टॉपिक
करना है, इसका क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको लिखना है, ठीक। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, करंट अफेयर्स कॉमन है, वो पर डे आपको चलता रहेगा। जब तक ये बैच चलेगा तब तक आपको मैं करंट अफेयर्स का डेली बेसिस पे उसका नोट्स दूंगा। उसी नोट्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, वो आपको लिख कर क्या करना, सबमिट करना। उसमें जो करंट अफेयर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 या 5 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होगा, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होगा, या जितना आप अपने वर्ड के अकॉर्डिंग जिसमें आंसर हो सके उसको आपको लिखना पड़ेगा। बाकी आपको 4 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी टॉपिक है। ये मतलब चार चार 5 6 7 8 ये 3 4 दिन, क्योंकि अभी 70 मेंस होने में थोड़ा सा लेट है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, फिर एक ऐसे आपको एक दिया जाएगा। बाकी आप देखिए 9 से लेकर 11 दिसंबर का पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, फिर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है। 12 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में आपका राष्ट्रपति है, राज्यपाल का टॉपिक जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। फिर यूएनओ में क्या सुधार होना चाहिए, ये सब आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन रहेगा। बाकी 14-15 दिसंबर आपको इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो भी चुनावी व्यवस्था है उसको पूरा ब्रिक्स वन एक ऐसे भी। बाकी 16 से लेकर 17 दिसंबर आपको देखिए फेडरल सिस्टम में जो केंद्र संबंध में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है या जितना पूछा गया उस सबको प्रैक्टिस करेंगे। बाकी संघाई संगठन के बारे में फिर 18 दिसंबर देख लीजिए आपका न्यायपालिका, फिर जितना भी क्वेश्चन बन सकता है जो पीछे पूछा है उस सबको कराएंगे। 19 दिसंबर देख लीजिए पंचायती राज व्यवस्था है, और एक है एसटीजी गोल जो नीति आयोग ने जारी किया उसके बारे में। फिर 20 दिसंबर आपका पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन की सरकार, हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग जारी किया, क्योंकि यहाँ बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 67 मेंस में। 21 दिसंबर को फिर आपका प्रेफर ग्रुप जो कास्ट है ये सब। बाकी 22 दिसंबर का आपको फाइनली इसका पॉलिटी और करंट अफेयर्स का एक फुल लेंथ टेस्ट आप फिर लिया जाएगा। बाकी फिर आप देख सकते हैं 23 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में आपको इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी कराएंगे, इसमें ऐसे करंट अफेयर्स सब रहेगा। फिर 12 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच आपको साइंस टेक कवर कर लेंगे, ऐसे करंट होगा। इस दोनों का मैं डिटेल आपको दे दूंगा कब, 22 दिसंबर 2023 को ना इसका मैं डिटेल आपका प्लान तैयार कर दूंगा, ठीक ना। ऐसे करके जब ये एक बार हो जाएगा, मतलब 21 जनवरी तक में आपका मेरा मोटा मोटी है कि जनवरी 2024 में एक टाइम जो 50 दिन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स ऐसे एक बार आंसर राइटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसा 70 का बीपीएससी की तरफ से कुछ आएगा अगर कुछ सूचना, तो उस अकॉर्डिंग हम इस बैच में कुछ ना कुछ आगे उसको मॉडिफाई करते रहेंगे। या तो फिर मेंस का ही क्वेश्चन आंसर राइटिंग करा देंगे, अगर पीटी अगर होगा तो पीटी की तैयारी कर देंगे, ऐसा करके आगे। हाँ, लेकिन पहले राउंड में अभी अगले 50-60 दिन तक मेरा ये प्लान है कि आपको मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बहुत कुछ बता दिया जाए। मतलब कि अगले 50-60 दिन में आप अगर इस बैच को सही ढंग से कर लेंगे ना तो मेंस में बहुत कुछ आप सीख जाएंगे, ठीक ना। तो ये आपका मोटा मोटी प्लान है, ठीक ना। तो बाकी देखिए जैसे कल 10 नवंबर है तो 4-5 दिन आपके पास बीच में, चूँकि एक दिन दीपावली भी है, तो आप लोग 1 या 2 दिन दीपावली मना सकते हैं 11 और 12 को। बाकी आप लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये आर्ट एंड कल्चर का जो भी नोट्स मेरे पास है, जो भी इसका मॉडल आंसर है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। G20 का जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड ग्रुप में कर दूंगा। आपको सिर्फ एक बार करना क्या है कि हमारे दिए गए स्टडी मटेरियल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। जिनका हिंदी मीडियम है उसमें हिंदी उस नोट्स में PDF में हिंदी लिखा रहेगा, जिनका इंग्लिश है उस नोट्स में इंग्लिश में लिखा रहता है। तो आप उसको आराम से ग्रुप में जाएंगे तो उसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। फिर जो है ना जहाँ अगर हमको जो कल चूँकि फर्स्ट डे है तो मैं 3-4 दिन स्टार्टिंग में आपको उस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए तो सब मैं ये डील कर दूंगा, कैसे उसका आंसर लिखा जाए मैं वो डील अच्छे से कर दूंगा, ताकि आप लिखने सीख जाएं, ठीक ना। कंटेंट तो मार्केट में बहुत सारा है, चाहे आप मेरा भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास और भी अगर कुछ कहीं नोट्स आप अगर रखें हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेनली है कि कैसे आंसर लिखा जाए। जो क्वेश्चन दूंगा शॉर्ट या लॉन्ग मैं बता दूंगा लिखने के लिए वीडियो के थ्रू, मतलब 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे की वीडियो होता है उसमें मैं बता दूंगा। तो नोट्स आपको ये टॉपिक है मान लीजिए 4-5 दिन का, तो पहले ही नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा, क्वेश्चन उसी के साथ दे दूंगा। स्टार्टिंग में आपको 5-6 दिन तक पहले ही मैं दूंगा उसका मॉडल आंसर, ताकि आप लोग उससे देख कर कुछ सीख सकें। हाँ, बाद में जब 5-6 दिन ये प्रोग्राम चल जाएगा तो आपको मॉडल आंसर बाद में देंगे, मतलब कि आज मॉर्निंग में क्वेश्चन दिए, आपको शाम में उसका मॉडल आंसर देंगे, ठीक है। ऐसा करके आपको मतलब टॉपिक शुरू होने से पहले आपको नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी उसका मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। तो ऐसे करके या उसका जो भी वीडियो होगा मैं वो बना दूंगा। तो ये रहेगा प्लान। और आपको सब कुछ मॉर्निंग टाइम में, मतलब कि
10 बजे के पहले मोटा मोटी कोशिश करूँगा कि सारा नोट्स आपको हर एक टॉपिक का मिल जाए। हाँ, अब जब आंसर लिखने का जो नियम है तो आप ये कोशिश करेंगे कि शाम में 8 बजे 8 PM से लेके 10 बजे के बीच में आप अपना आंसर ग्रुप में PDF बना के सबमिट कर देंगे। जब PDF सबमिट करेंगे तो कॉपी विदिन 24 घंटे या 30 घंटे में कॉपी चेक होकर आपको मिल जाएगा, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यही रहेगा प्लान। बाकी समय समय पर जो दिक्कत होगा हम इसमें आपसे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। हम देखिए, और इस ग्रुप में एक चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि पर डे आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस है, आपको मेंस में कॉन्सेप्ट भी बनाना है, उसको आंसर भी लिखना है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। और बाकी समय समय पे जो भी कुछ जैसे पेपर कटिंग का कुछ क्वेश्चन आ गया या और भी जो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें होगा तो वो मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगा। बाकी ऐसे का भी लगभग 100 मॉडल आंसर तैयार है समय समय पर, मतलब अल्टरनेट डे पे या सप्ताह में 1 या 2 करके ऐसे आपको लिखने के लिए कैसे लिखा जाए वो सब आपको समय पर बताया जाएगा। तो बाकी जो है ना इसमें सब कुछ मैं ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो फिर हमको पर्सनल आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको जो क्वेश्चन दूंगा आर्ट एंड कल्चर का उसको कैसे लिखा जाए, या इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं समझा दूंगा। आर्ट एंड कल्चर में कैसे कैसे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक का में क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको थोड़ा डिटेल से करा दूंगा। और बाकी जो क्वेश्चन दूंगा उसका मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और इस प्लान को एक बार माइंड में प्लीज़ मैं मतलब कि एक बार एडजस्ट कर लीजिए, इसी तरह से चलेगा, ठीक है। 1-2 दिन आगे पीछे डिले होगा, लेकिन ज़्यादा डिले ये में नहीं होगा। 1-2, क्योंकि दीपावली है बीच में, तो आगे पीछे 1 से 2 दिन होगा, अधिक नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।